हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज मुस्कान एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। तो यार कल अपन लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया था लीगल के लिए, एंड लीगल का वीडियो बनाते ही एक पब्लिकली डिमांड थी कि मैम सेम हम लोगों को इंग्लिश के लिए भी चाहिए। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करें दैट इज एग्जाम के ये जो आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं, इसमें लास्ट मोमेंट टिप्स क्या हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए जो हमको याद रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली जो बातें अपने को पेपर के पहले याद रखना है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग इंग्लिश रिलेटेड बात अभी यहाँ पर करेंगे एंड जनरली पेपर में जाने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल का एक वीडियो हैव अपलोडेड, प्लीज वॉच दैट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जीके में क्या पढ़ के जाना है, नहीं पढ़ के जाना है, लीगल जीके में दैट हैज बीन अपलोडेड। लीगल में आपको क्या देखना है, किस तरह के क्वेश्चन देखना है, दैट हैज बीन अपलोडेड। तो मेक श्योर आपको सेशन एक बार जरूर देख लें। और आज इस वीडियो में हम लोग जो जो बोलने वाले हैं उतना अगर आपने कर लिया एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर पेपर है तो एक बार रिवीजन करने का मन होगा, ठीक है। बट द कंसर्न इज क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कंटेंट इतना ज्यादा है, क्या रिवाइज करें, कहाँ से रिवाइज करें समझता नहीं, राइट। जैसे 12th के एग्जाम में हम लोग को मालूम होता था कि भाई ये 5 पॉइंट ही 5 चैप्टर ही रिवाइज कर लिया तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है कि कितना पढ़ लेना इज इनफ। इसीलिए ये वीडियो अंत में आपके लिए सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है थोड़ी सी तुम्हारी मदद करने के लिए कि एंड में कितना पढ़ लेना कैन गिव यू मेंटल सेटिस्फैक्शन कि नाउ आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट एज आई सेड, जनरल बातें भी हमको यहाँ पर करनी है। एक चीज याद रखना, 12वीं के एग्जाम में समवेयर आपको पता होता था कि किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और ऑलमोस्ट वही सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखता था, ठीक है। वेन एवर यू अपीयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कभी ये नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। और ना ही जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करा है वो एज इट इज पेपर में आएगा। द पैटर्न वुड बी सिमिलर, ठीक है, कि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करा था वही तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आया। सो पैटर्न वुड बी सिमिलर, राइट। संभावनाएं है एंड बी कंफर्टेबल विद दैट। संभावना है कि 50 नंबर में 5-7 क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। अब जो 12th से पेपर देके जस्ट आया है, इन बच्चों को आदत है कि हमको 100 में 100 पूरा पेपर आना चाहिए तो हम लोग पास होंगे, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम डजंट वर्क लाइक दैट। कुछ क्वेश्चन होंगे, आई एम टेलिंग यू, लेट्स से 50 नंबर का पेपर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको शॉर्ट आते हैं, ठीक है। तो मान लो 30 नंबर के क्वेश्चन आपको शॉर्ट आते हैं, पता है कि इनका आंसर यही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जब आपको डाइसी आते हैं, जैसे मान लीजिए 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, एंड यू हैव टू यूज योर ब्रेन, पूरा दिमाग लगाने के बाद कि ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। एंड कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन हायर साइड पकड़ लो ऐसे होंगे जिनका आपको कोई भी क्लू नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बात करें, सिनोनिम का क्वेश्चन हो गया, एंटोनिम का क्वेश्चन हो गया, रैंडमली दे हैव आस्क्ड सम वर्ड, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका आपको कोई भी आइडिया नहीं है। सेम अप्लाइज टू लीगल वाला पार्ट, सेम अप्लाइज टू एलआर, सेम अप्लाइज टू मैथ, सेम अप्लाइज टू जीके, ठीक है। सब में ये दिमाग में सोच के मत जाना कि मुझे पूरा का पूरा पेपर आना चाहिए, राइट। मुझे अच्छा खासा पेपर आना चाहिए, उसमें ये संभावना होगी कि कोई क्वेश्चन आपको उतना अच्छे से नहीं आता है या कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। When we are talking about MSCT specifically, there is no negative marking, ठीक है। I am repeating this again, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पहले जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट आते हैं आप वो अटेम्प्ट करना, जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है वो अटेम्प्ट करना, और जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनको एंड में तुक्के मार के आना, पर मार के जरूर आना, ठीक है। मैम एक टीचर बोल रही है कि आप तुक्के मार के आना, बिल्कुल बोल रहे हैं। वाई? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पता आपका मार्क करा वो तुक्के का आंसर भी कई बार सही लग जाता है ना। और ये 1-2 नंबर का डिफरेंस आपको टॉप 10 से टॉप 9 पे या टॉप 5 में टॉप 1 कॉलेज पर लेकर जाएगा। सो रिमेंबर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड शुरू उसके बाद अंत में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जिनमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आता है, किसी तरीके से हम यहाँ पर दिमाग नहीं चला सकते हैं, तो इन दैट केस उसको टिक करना जो भी आपको समझ में आ रहा है ABCD में से, ठीक है। जय माता दी, लेट्स रॉक, टिक करना और आगे बढ़ जाना, राइट। सो नंबर 1 देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, प्लीज रिमेंबर दैट। नंबर 2 संभावनाएं है कि अपने को पूरा पेपर ना आता हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिस इज एब्सोल्युटली फाइन कि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर इनको मार्क जरूर कर आना, ठीक है। डन। तीसरा, प्लीज कीप अ चेक ऑन योर टाइम, प्लीज कीप अ चेक ऑन योर टाइम, ठीक है। आपके पास समय उतना ही है, हालांकि उस समय के अंदर पेपर सॉल्व होता है, ठीक है, बट प्लीज कीप अ चेक ऑन योर टाइम, राइट। चौथा, आप जब वहां पर सेंटर पर पेपर देने जाएंगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। कंप्यूटर होगा, आपको उस पर पेपर देना है, राइट। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई टेक्निकल इशू हो गया, है ना। लेट्स से आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कंसर्न वाज कि एकदम से लाइट चली गई पूरे प्रीमाइसेस की एंड कंप्यूटर
सोर्सेज बंद हो गए, तो हम एक बहुत ज्यादा पैनिक मोड में चले गए, राइट, विच वॉज नॉट नीडेड। बाद में क्या हुआ, लाइट आई, कंप्यूटर रिज्यूम हुआ, हमने सर से पूछा कि सर ऐसे तो नहीं होगा कि मतलब मेरा उतना टाइम वेस्ट हो गया। सर वाज लाइक कि क्लॉक वहीं से रिज्यूम होगी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। बट इसके पोस्ट इफेक्ट क्या हुए, क्योंकि हम इतना ज्यादा पैनिक वाले जोन में थे और इतना मेरी हार्ट बीट तेज थी कि जब पेपर रिज्यूम हुआ तो 5 मिनट उस जोन में वापस आना कि पेपर देना है, पैनिक मोड से वापस आना बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और उस 5 मिनट में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे प्रोबेबली गलत किए होंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, हो सकता है कोई टेक्निकल समस्या आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्निकल समस्या आए तो आपका जो वहां पर जो भी आपका इन्विजिलेटर जो भी अवेलेबल होगा, आप प्यार से उनको बुला सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया है, या ये चल नहीं रहा है, या ये हैंग हो गया है। तो दिमाग में बना के जाना कि ये संभावनाएं हो सकती हैं, पैनिक नहीं करना है। अगर ये हुआ तो उतना ही टाइम आपको वापस मिल जाता है, कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जिधर विंडो बंद हुई वहीं से क्लॉक आपकी रिज्यूम होगी, तो वो टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। टाइम बेस्ड पेपर है, रिमेंबर दैट, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो वो टेक्निकलिटीज दिमाग में रख के जाना। बाकी जो भी हुआ, कंप्यूटर चालू कैसे करना है, यूपीएस, सीपीयू, कौन सा स्विच, आपको कुछ नहीं करना है। आपका इन्विजिलेटर वहां पे, ही विल हेल्प यू आउट, आपको सिर्फ वहां पर काम होकर जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ वहां पर काम होकर जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट एंड समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस मोमेंट पे अगर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज आपको सबसे ज्यादा अभी लग रही है, दैट्स योर कॉन्फिडेंस। मतलब आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की, मतलब अपने आप को ये बोलने की कि मैं कर लूंगी, आई एम प्रिपेयर्ड, लेट्स, मतलब यू नो, ब्रिंग इट ऑन, आने दो, हम कर लेंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी। बेटा समझो, आप जब एग्जाम हॉल में वहां पर जाओगे, है ना, आपके जैसे बहुत बच्चे होंगे जो शायद इतना इतना मटेरियल लेके पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, उनको देख के आपको टेंशन है कि बाप रे इतना सारा पढ़ रहे है ना। आप अंदर जाएंगे, प्रोसीजर होता है लंबा, पूरा चेकिंग होती है, आपकी चेकिंग होगी, एडमिट कार्ड की चेकिंग होगी, सब चेकिंग वगैरह एवरीथिंग वुड बी डन, राइट। वो देख के पैनिक वाले जोन में जाते हैं कि शेट हम एग्जाम देने आए, है ना। एकदम काम डाउन होके जाओ कि ये चीजें होने वाली हैं। आप जाएंगे, आप सेंटर पे बैठेंगे, आप एग्जाम हॉल में अंदर जाएंगे, फोन वगैरह सब सबमिट करा लिया जाएगा, राइट। मम्मी पापा से आपको थोड़ी देर नहीं मिलने दिया जाएगा, आप अंदर जाएंगे, आपकी चेकिंग होगी। रिमेंबर, जब आप एडमिट कार्ड लेके जाओ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना, डोंट टेक अ फोटोकॉपी विद यू, ठीक है। टेक ओरिजिनल आईडी कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, ओरिजिनल लेके जाना, फोटोकॉपी काम नहीं आती है, पेपर नहीं देने देंगे, ठीक है। सो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना, जो भी आपके आधार कार्ड होगा वो वेरीफाई करेंगे, आपको एग्जाम हॉल में जाकर बिठा देंगे। एग्जाम हॉल में यू कैन आस्क फॉर शीट, मान लीजिए एलआर या मैथ सॉल्व करने का आपको पेपर लगता है, आप पेपर मांग सकते हैं कि सर मुझे पेपर चाहिए, इसमें कोई शर्म लिहाज नहीं होनी चाहिए। एंड वहां जाके एकदम शांति से कामली बैठ जाना कि अब इस कंप्यूटर पे कुछ भी हुआ, इट इज नॉट माई जिम्मेदारी, इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी है, इनकी अकाउंटेबिलिटी, और मैं यहां से अपना पेपर देकर ही उठूंगी और मुझे आता है। क्योंकि अगर आप वो अंडर कॉन्फिडेंट वाले जोन में गए तो क्या होगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप लीगल सॉल्व कर रहे हैं, 2 ऑप्शंस आपको दिखे, ठीक है, क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपका दिमाग अपने आप को चैलेंज करेगा, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, बट दिमाग बोलेगा व्हाट इफ सेकंड वाला हुआ तो, है ना। एंड ये कंफ्यूजन के चक्कर में पूरा पेपर वैसा ही जाएगा, आता हुआ पेपर भी गड़बड़ कर आओगे, है ना। तो कॉन्फिडेंटली जाओ, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा यार, राइट। बट कॉन्फिडेंटली जाओ कि मेरे को आता है, पेपर में मेरे को एकदम काम रहना है और कामनेस के साथ पेपर सॉल्व करना है, दैट इज द ओनली की। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी चलता है, कुछ भी नहीं देखा तो भी चलता है, अगर आप हीरा बंडी देखते बैठ रहे हो साथ साथ 8 एपिसोड तो भी चलता है, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट ओनली थिंग दैट आई नीड राइट नाउ इज यू टू डाइवर्ट योर ब्रेन कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, वो प्रेशर लेना बंद करो एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। चलिए इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा फटाफट से एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये तो बेसिक ज्ञान हो गया, इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, टेक अ पेन विद यू, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो लगती है वो लेके जाइएगा, और आधार अपना ओरिजिनल लेके जाना, फोटोकॉपी नहीं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने इंग्लिश का पेपर अभी तक पास से एनालाइज करे हैं तो जो टॉपिक इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, जो आप आराम से पढ़कर जा सकते हो। हम सिनोनिम एंटोनिम की बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज हो सकता है कि वो अपने को आए, हो सकता है ना आए, वी आर फाइन विद दैट। बट ये यहाँ गलती होने की संभावना नहीं है, अगर होती है तो ये अपन जानबूझ के नंबर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला टेंस और वॉइस। क्लास में हमने बहुत डिटेल में अपन ने करा है कि टेंस क्या है, वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे होगा, कंटिन्यूअस टेंस का रूल, परफेक्ट टेंस का रूल, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज ही नहीं होता है, सब कुछ अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि इसमें अपन गलती ना करें, एक बार टेंस और वॉइस वापस रिवाइज करके जाना, ठीक है। दूसरा अपना आता है पैराजंबल। नाउ पैराजंबल के लिए अपन ने ट्रिक सीखी थी,
राइट कि ऑप्शन अप्रोच यूज करना है ना। तो मेक श्योर कि पैरा जंबल एक बार आप एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपकी वो ट्रिक रिवाइज हो जाए, ठीक है। पैरा जंबल में एक चीज याद रखना, मान लीजिए 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है, एक ऑप्शन डी से शुरू हो रहा है, संभावना है कि आंसर डी वाला हो सकता है, तो पहले वो ट्राई करके देख लो, क्योंकि क्या पता वो अपने को ओपनिंग सेंटेंस दिख रहा है ना। तो पैरा जंबल देख के जाना और ट्रिक वही यूज करना विच इज ऑप्शन अप्रोच, ठीक है। तीसरा आपका आता है आर्टिकल। अभी तक जो पेपर हमने देखा, जो हमें समझ में आया, उसके हिसाब से आर्टिकल पे क्वेश्चन पेपर में आया ही आया है, ठीक है। कहां पर अ लगेगा, कहां पर एन लगेगा, कहां पर द लगेगा, सूटेबल आर्टिकल आपको बताना होता है। तो या तो डायरेक्टली आएगा या स्पॉट द एरर में आएगा कि यहां पे बताइए अ लगाना था, एन लगा दिया, है ना। तो आर्टिकल और स्पॉट द एरर, ये जो हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, इन पे नक्की पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेंस पे भर भर के क्वेश्चन मिल सकते हैं, वॉइस पे भर भर के मिल सकते हैं, स्पॉट द एरर पे भर भर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। 3 तो पक्के हैं, ठीक है। चौथा पैरा जंबल, इन पे भर भर के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन की टेक्निक अपने को यूज करनी है, पहले क्वेश्चन देन पैसेज एंड देन क्वेश्चन, देन यू विल आंसर द क्वेश्चन, राइट। जितने भी क्वेश्चन में आप जाते जाओगे हर क्वेश्चन के ऊपर पैसेज लिखा होगा। इससे 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट एंड आपका एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। डायरेक्ट यानी कि जिसका आंसर पैसेज में ही है, एंड दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड जहां पर दिमाग लगाना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन अंत में करना, दिमाग शांत करना, आंसर पैसेज में ही है। आपसे पूछ सकता है कि ऑथर का मूड क्या है, ऑथर का टोन क्या है, ऑथर एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा, ये ऑथर के सेंटेंस आपको क्या समझ में आ रहा है, राइट। तो बहुत डिफिकल्ट पैसेज नहीं आएगा, इजी टू मैनेज। सिर्फ मेक श्योर कि ध्यान से आप पैसेज पढ़ोगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। कभी कभार 2 पैसेज आ जाते हैं, कभी कभार एक ही पैसेज आ जाता है, इधर विच वेज कोई दिक्कत नहीं है, 2 आए 1 आए, वी आर प्रिपेयर्ड विद कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, इसके आप प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते हो, बट ये आता है वर्ड्स मिसस्पेल्ड। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे एंड आपसे बोलेंगे बताओ इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। या 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही दी हुई है ना। तो 4 वर्ड दिए होंगे, आपको उसमें से सही स्पेलिंग बताना है, राइट। सो दैट इज व्हाट दे डू। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नक्की पेपर में आते ही आते हैं। अब मैम एंड मोमेंट पर अगर हमको कुछ करना है तो हम क्या करें, पहले तो ये टॉपिक्स को एक बार देख कर जाना, ठीक है। कोशिश करना कि इन टॉपिक्स को एक बार देख कर जाओ। दूसरा, अगर स्पॉट द एरर के लिए समय है या बस बच रहा है, पैनिक में नहीं जा रहे हो, तो स्पॉट द एरर की वर्कशीट एक बार देखकर जाना, ठीक है, जो अपन लोगों ने क्लास में लिए। इनफैक्ट पूरी वर्कबुक अपन ने क्लास में सॉल्व करी। सो इंश्योर कि आप वर्कबुक एक बार सॉल्व करके जाओ। वो बच्चा जिसको मतलब जिसने शायद यस अकेडमी से नहीं पढ़ा या सेल्फ स्टडी कर रहा था, आप 2 काम कर लेना, ठीक है। इनफैक्ट ये सबको ही करना है। MHCT का एज आई सेड 3 ईयर वाले पेपर आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाके वो वाले पेपर एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे आई हैव अपलोडेड दोस्त पेपर जहां पर इंग्लिश हमने सॉल्व करवाई है, एक एक चीज डिस्कस करके कि देखो इसमें क्या लॉजिक होगा, इसमें क्या लॉजिक होगा, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश किस तरीके से पेपर में आ सकती है। तो ये सेशन देखकर जाना ही जाना है। 2 सेशन यूट्यूब पर अपलोडेड है, ठीक है। तीसरा, वी हैव टेकन 1 इंपॉर्टेंट सेशन फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जो इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद रिस्पेक्ट टू पैरा जंबल, टेंसेस, वॉइसेस, उनसे रिलेटेड एक सेशन लिया है। एटलीस्ट ये 2 सेशन आपको पेपर में देखकर जाना है। आप ये 2 सेशन देख कर ही जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करना है, पैरा जंबल हमने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ही काम करना है, दैट इज बी कॉन्फिडेंट। प्लीज मेक श्योर बी कॉन्फिडेंट। कुछ भी इतना बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम बड़ा है, करियर डिसाइड करेगा, आई एग्री, बट प्लीज इंश्योर कि कॉन्फिडेंस से जाओगे। अगर कॉन्फिडेंस में लफड़ा हुआ तो पेपर में गड़बड़ होने की संभावना है, ठीक है। सो टू कंक्लूड, बी वेरी कॉन्फिडेंट, डाइवर्ट योर ब्रेन। कुछ चीजों के लिए दिमाग में प्रिपेयर होकर जाना। आप अपने जो भी आपकी आईडी कॉपी होगी, जो भी आईडी कार्ड होगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी ले जाओगे। आपका जो एडमिट कार्ड है, ध्यान से उसके प्रिंट लेना मत भूलना। एक फोटो अपनी लेके जाना, पेन लेकर जाना, राइट। एग्जाम हॉल में एंटर करते ही कंप्यूटर में अगर कोई भी टेक्निकल इशू आती है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू इन्विजिलेटर। कोई कंसर्न नहीं होगा, वो रिज्यूम हो जाएगा, डोंट पैनिक, राइट। एंड अगर पेपर लग रहा है, LR सॉल्व करने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए पेपर लग रहा है जो आपके इन्विजिलेटर ने नहीं दिया, यू कैन आस्क फॉर इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन MHCT। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से बिंदास पेपर में अंत में कोई क्वेश्चन छूटा है तो टिक करके आना। इन शॉर्ट, कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटना नहीं चाहिए। मेक श्योर कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन मार्क करके आएंगे, ठीक है। दैट्स इट। बाकी स्टे काम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। सी यू लेटर, बाय बाय।